वही हुआ है जिसका हमें डर था, जिसका बल्कि मैं पिछले कुछ जब से ये गए हैं एक दो वीक से मैं ये बात कर रहा था कि ये तो होना ही होना है, और वो सर हो गया। आर्मी की ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और हर रोज पाकिस्तान की टीम से कोई नया खिलाड़ी जो है वो अनफिट होने के बाद जो बाहर हो जाता है। वो हो गया, पाकिस्तान आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो एक्सपोज हो गई है। जो कि पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करने गई थी, आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास और आर्मी की ट्रेनिंग और क्रिकेटर की ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। ये समझ नहीं आ रही है कि इस चीज पे इतने लोग बात क्यों नहीं कर रहे, किसका डर है लोगों को कि भाई आर्मी की जो ट्रेनिंग हुई है ना उसके बाद खिलाड़ियों के हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, ये अजीब पाठी सोच है हम लोगों की। उसी के साथ साथ अरफान खान नियाजी, मोहम्मद रिजवान बुल्लट लिपस्टिक मौलवी, ये भी इंजर्ड हो गया भाई। मोहम्मद रिजवान सीरीज से बाहर हो गए हैं। इरफान खान नियाजी जिसने लास्ट मैच में शादाब खान के साथ मिलकर जो परफॉर्म किया था वो भी जो है वो हैमस्ट्रिंग की इंजरी का शिकार हुआ है भाई, और वो भी बाहर हो चुका है। पाकिस्तान के जी 5-6 प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं आर्मी की ट्रेनिंग के बाद, और ये होना ही होना था। कि जो क्रिकेटर्स होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग अलग होती है और जो आर्मी मैन होते हैं ना भाई उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। ठीक, आर्मी की ट्रेनिंग एक अलग ट्रेनिंग होती है, जो है क्रिकेट की ट्रेनिंग एक अलग ट्रेनिंग होती है। लेकिन हमारे जो कुछ देखो, इसमें बात करूंगा मैं कि पढ़े लिखा होना, एजुकेशन होना भी जरूरी है। आर्मी ने नहीं था बोला पाकिस्तान टीम को कि हमारे पास आके ट्रेनिंग करो, ये जिन्होंने भेजा था ना, मैं उनसे पूछता हूं कि क्रिकेट का छनकना आपको नहीं पता। और आप खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट खेलना है भाई उनको आप जो है वो बड़े बड़े पत्थर हाथ में पकड़ा के इतनी बड़ी बड़ी चढ़ाई जो है चढ़ा रहे हैं कि भाई जाए वो ऊपर तक आपने जाना है। विराट कोहली दुनिया का सबसे ज्यादा फिटेस्ट क्रिकेटर है ना, वो टायर उठा के ऐसे करता है। और भाई उसने अपने आप को खुद फिट रखा हुआ है, उसने ट्रेनर अपने साथ लगाए हुए हैं, आर्मी के साथ जाके वो ट्रेनिंग नहीं करता। दोस्तों, पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, तो उसी वजह से उस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम आर्मी की ट्रेनिंग करने गई थी। पोर्की ये सोच रहे थे कि हम इस बार भी पाकिस्तान की टीम को आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे तो ये टीम हमारे द्वारा से वर्ल्ड कप जीत जाएगी। लेकिन यहाँ हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि पहले के लोग तो थोड़े स्ट्रांग थे, अब ये मिट्टी के बने हुए हैं, ये खाने को इन्हें कुछ मिलता नहीं है, इसलिए ये 2 दिन की ट्रेनिंग में ही सारे इंजर्ड हो गए। क्योंकि वहाँ उन्होंने थोड़ी मेहनत करवा ली, थोड़ा वजन उठवा लिया, आदमियों को उठवा लिया, तो इस वजह से ये घायल हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं और टीम से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड की यहाँ सी टीम थी, तो ये भी इनकी ए नहीं तो बी टीम बनती जा रही है, क्योंकि ये इनके सारे खिलाड़ी घायल होते जा रहे हैं। और ये घायल होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घायल हो रहे हैं, ये सपने देख रहे थे कि हम न्यूजीलैंड की सी टीम को 5-0 से हराएंगे, वाइट वॉश करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ ये है कि 2-1 से ये पीछे चले गए हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इन घंटों के बारे में क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो आई थिंक इस टाइम 3 जॉब कर रहे हैं। चेयरमैन 3 नौकरी पे है, अंदाजा लगा लो। वो कहते ना घर का ना घाट का, मतलब आता जाता है कुछ नहीं और सारे इसको दे दो जी। वो पंजाब का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो सीएम भी है पंजाब का, और वो जी पाकिस्तान का चेयरमैन भी है। एक बंदा 3 नौकरियां कर रहा है, उसको क्या पता होगा, मुंह उठा के आर्मी के पास भेज दिया जी इनको ट्रेनिंग करवाओ। आप जो है वो एक मरे मुरे बंदे को यानी कि साउथ शकील जैसे बंदे को आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से दौड़ो, दौड़ने के बाद आप जाके वो एक बंदा खड़ा है उसे अपने शोल्डर पे उठाओ और उसे उठा के आप दौड़ो, वो इतने दूर जाओ और वहां पर जाके उसे छोड़ो। आजम खान सीरीज शुरू होते ही वो बंदा इंजर्ड हो गया और बड़ी सेर इंजरी उसको हुई है, क्योंकि आजम खान जैसे जो गेंडा बर्फानी रिच पेड़ा वो उधर या उसको टायर उठवाया हुआ है कि टायर उठवा के उसको ऐसे ऐसे कर। मतलब यार ये ट्रेनिंग नहीं है, ये क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं है, क्रिकेटर इस तरह ट्रेनिंग नहीं करता। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था यार, ये क्रिकेट की तैयारी हो रही है। तो अब उसका सारा जो जो वहां पर तैयारी इन्होंने की है ना, क्योंकि जितनी बंदे के अंदर जो हिम्मत होती है ना बंदा काम उतना ही कर सकता है। ठीक है, हिम्मत से ज्यादा आप जब काम करवाएंगे ना फिर ऐसे ही जो मामलात सामने आएंगे। और जो आर्मी की ट्रेनिंग हुई थी उधर जो टेस्ट करवाया गया था, जो 2 क्रिकेटर सबसे जिन्होंने जिनकी ट्रेनिंग जिनकी फिटनेस सबसे ज्यादा फिट आई थी, उसमें 2 क्रिकेटर थे, अरफान खान नियाजी और मोहम्मद रिजवान। ये दोनों बाहर हो चुके हैं, ये दोनों इंजर्ड हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने ज्यादा ही को ट्रेनिंग कर ली थी और ये दोनों बाहर हो गए जी। पाकिस्तान आर्मी की ट्रेनिंग एक्सपोज हो गई है और जो ये उधर करके आए थे ये आप सबके सामने है। अब आर्मी का कैंप खत्म हुआ वहां से और पाकिस्तानी टीम जो है न्यूजीलैंड के लिए सीरीज खेल रही है और यहाँ पर हर रोज जो है वो नया खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो जाता है भाई, और वही खिलाड़ी हो रहे हैं जिनसे ज्यादा काम वहां पर करवाया गया। पता नहीं ये ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई जंग की तैयारी कर रहे थे या कोई मकसद था। मतलब मुझे बताओ,
कौन सा ऐसा क्रिकेट बोर्ड है या कौन सा ऐसा बंदा है जो क्रिकेटर की ट्रेनिंग आर्मी से करवाता है? ये इसके लिए वही है ना भाई, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता हो, आपको नो हो किसी चीज के बारे में कि यार ये क्या है, ये क्या है। आप पाठी हो, आपको पता कुछ है कुछ नहीं, और आर्मी के पास आपने भेज दिया। उन्होंने नहीं था बोला आर्मी, देखो आर्मी की ट्रेनिंग एक अलग ट्रेनिंग होती है सर, आर्मी ने दीवार पे चढ़ना होता है, आर्मी की ट्रेनिंग एक अलग ट्रेनिंग होती है। उन्होंने वो एक समझ लो कि जिस तरह किसी भी कंट्री की आर्मी है सर, उन्होंने जंग की तैयारी करनी होती है। तो इसके लिए ट्रेनर्स होते हैं बहुत सारे, आप उनसे काम लें। लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और है, बहुत सारी चीजें जो वो आर्मी के अंडर हैं। अब एक क्रिकेट बची हुई थी, वो भी जो आर्मी के अंडर आपने दे दी। उन्होंने मतलब अब फॉर एग्जांपल ये दीवार है, उसने इस दीवार के ऊपर चढ़ना है, ये ट्रेनिंग है। अब क्रिकेटर की ट्रेनिंग तो ये नहीं ना। अब आर्मी क्या उधर फास्ट बॉलिंग करवाती है, उनको इन स्विंग आउट स्विंग का पता है भाई, ये कौन सी। अब एक क्रिकेटर ने क्या करना है, क्रिकेटर ने कभी डोले नहीं बनाने होते, उसने अपने आप को फिजिकली फिट रखना होता है, ठीक है। और ये भाई एक क्रिकेटर की ट्रेनिंग तो ये है। मतलब मुझे बताओ तो फिर अगर अगर दुनिया में हर बंदा, फिर तो सारी टीमें अपनी टीमें जो आर्मी के पास भेज दें, वो ट्रेनिंग करें। और भाई इन कामों के लिए एक फिटनेस ट्रेनर होता है, वो आपकी फिटनेस देखता है। अब विराट कोहली है, वो उसने अपने साथ ट्रेनर रखे हुए हैं ना, वो उसको मैनेज करते हैं। अब मुझे बताओ पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं, अब जो आजम खान गेंडा, मोहम्मद रिजवान लिपस्टिक मौलवी और ये इरफान खान नियाजी, ये तीनों अब जो हो गए इंजर्ड, ये किसकी वजह से हुए हैं? आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से इंजर्ड हुए हैं। और इससे पहले आजम खान भी जो है इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब ये जो इरफान खान नियाजी और मोहम्मद रिजवान, जो वहां पर काकोल में कैंप लगा हुआ था ना, वहां पर सबसे ज्यादा फिट खिलाड़ी जो पाए गए थे ना, वो मोहम्मद रिजवान और जो है वो साथ में इरफान खान नियाजी पाए गए थे। क्योंकि फिट क्यों पाए गए थे, आपको मालूम है कि जो ट्रेनिंग आर्मी वाले करवा रहे थे ना, उसमें सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इन्होंने की, जो जो काम उन्होंने करवाए वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इन दोनों ने किया हुआ था। और आजम खान जैसा बंदा जिसके जो अपने आप को नहीं उठा सकता, वो अब उधर टायर उठा रहा है, उधर वो भाग रहा है। और पता क्या ट्रेनिंग हो रही थी सर, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे जितना पतला बंदा ना, आजम खान को दिया गया था कि इसको उठा, वो मोहम्मद आरिस ने विकेट कीपर, वो आजम खान को दिया गया था कि इसको उठा अपने इधर शोल्डर पे, और इसको इधर से लेके 20 मीटर इसको दूर जो है वो रख के आ। ये ट्रेनिंग थी आजम खान की। बंदे उठा के उधर भिजवाए जा रहे हैं। भाई ये क्रिकेट की ट्रेनिंग हो रही है, ये वर्ल्ड कप की हो रही है, ये कोई जंग की हो रही है, कोई वार कर रहे हो, कोई मकसद है, ये क्या है भाई? ये क्या था? एक्सपोज हो गए हो। ये अब मोहम्मद रिजवान, ये विकेट कीपर, अब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से ऑलरेडी पेल रही है। ऑलरेडी हमने हमारा न्यूजीलैंड ने पकड़ के घंटा बजा दिया हुआ है, न्यूजीलैंड के बच्चों ने हमें पेल दिया है। हम हमारे स्क्वाड में 2 विकेट कीपर थे, रिजवान और आजम खान, वो दोनों बाहर हो गए हैं। और जो परफॉर्मर थे, और उसके बाद जो है वो आप फिर कलाबाजियां मारो, और उसके बाद जो है फिर उठ के आप वापस यहाँ पर आ जाओ, टायर्स को आप उठा के फेंको। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो किसी वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि किसी वार की तैयारी कर रहे हैं, या जो है कोई बहुत बड़ी जो लड़ाई होनी है, कोई कुश्ती करनी है इन्होंने, कोई जो रेसलिंग करनी है इन्होंने, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। पाकिस्तान का घंटे का किंग बाबर आजम इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी अपने लैक हो चुका है और कुछ भी रन नहीं बना पा रहा है। और रिजवान तो वैसे भी बाहर हो चुका है। पहला मैच ये वैसे ही हार गए थे, पहला मैच तो ये जीत के बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, लेकिन दूसरे मैच में जब इन्होंने 178 रन बनाए तो न्यूजीलैंड ने उसे आसानी से चेस कर लिया। और एक तीसरा मैच में न्यूजीलैंड ने 178 रन बनाए तो इन्होंने वो भी चेस नहीं करे। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे थे कि हम 178 रन आए तो भी हम पहले जाएंगे, और 178 रन वो बनाए तो भी हम पहले जा रहे हैं। ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे भी सूरत में पहले हम ही जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कुछ आता जाता है नहीं, 3-3 4-4 नौकरियां कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को आर्मी के हवाले कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ियों को भेजेगी, क्योंकि ये इंजर्ड हो चुके हैं। जब तक फिट होना इनके लिए मुश्किल है। वो तो घंटे के किंग बाबर आजम फिट नहीं हुआ, अनफिट नहीं हुआ। अगर वो अनफिट हो जाता तो पाकिस्तान की टीम तो वैसे ही डूब जाती। क्रिकेट में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो सारा कुछ ही गड़बड़ हो जाता है। BCCI ICC वाले भी उस क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर देते हैं जिसमें पॉलिटिशियन की ज़्यादा दखल हो जाती है। इसी तरीके से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भी सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसके बाद से उन्हें वार्निंग दे दी गई थी कि ये ऐसा तुमने दोबारा किया तो दोबारा से तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाएगा। ऐसे मुझे लगता है पाकिस्तानियों के साथ होने वाला है, क्योंकि इनके क्रिकेट में पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। पॉलिटिशियन कोई
चेयरमैन बना देते हैं। इसकी वजह से इनकी ये हालत है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।